बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्निंग पॉइंट में खुशामदीद। आज का हमारा लेक्चर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स पर मुश्तमिल है। हिस्ट्री में हम जस्ट स्टार्टिंग जो कंप्यूटर्स की हुई उस पर थोड़ी सी बात करेंगे और इन डिटेल हम कंप्यूटर की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं उनके ऊपर बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर हम मुकम्मल तौर पर इस लेक्चर में डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आईसीटी के सिलेबस में सिर्फ दो जो माजी के कंप्यूटर्स हैं उनकी बात की गई है, लिहाजा हम उन दो तक ही अपने लेक्चर को महदूद रखेंगे। तो आइए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो दो हिस्टोरिकल कंप्यूटर्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं, शामिल हैं, उनमें एक स्लाइड रूल है और एक अबाकस है। ये दोनों कंप्यूटर स्टार्टिंग कंप्यूटर्स हैं, यानी कंप्यूटर की शुरुआत इन्हीं कंप्यूटर्स के साथ हुई। अब आज के जदीद दौर के अंदर जब आप इनकी तस्वीरों को देख रहे होंगे तो ये तस्वीर आपको बड़ी अजीब सी लगेंगी कि यार इन्हें कैसे कंप्यूटर कहा जा रहा है। लेकिन अगर हम कंप्यूटर की डेफिनेशन को अगर समझें कि ये कंप्यूटर वर्ड कहाँ से डिराइव किया गया, इसका पर्पस, इसका मकसद, इसका मीनिंग्स क्या हैं, तो कंप्यूटर वर्ड जो है वो डिराइव किया गया था कंप्यूट से। और कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशंस, यानी कैलकुलेशन वाले अमल को कंप्यूट कहते हैं। जब हम कोई कैलकुलेशंस कर रहे होते हैं तो हम कंप्यूटेशंस कर रहे होते हैं। तो वहीं से ये वर्ड कंप्यूटर निकला, क्योंकि ऐसी डिवाइस जो कि कंप्यूटेशंस के अंदर इस्तेमाल होती है हम उसे कंप्यूटर कहते हैं। तो स्टार्टिंग में जो कंप्यूटर्स थे वो मैकेनिकल कंप्यूटर थे, वो बिजली से चलने वाले आलात नहीं थे, वो बिजली से नहीं चलते थे, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत नहीं होती थी, बल्कि मैकेनिकल थे, हाथ से उनको मूवमेंट दी जाती थी। जिनमें से एक एग्जांपल अबाकस की है। यहाँ पर हम इनकी इन वर्किंग को डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट मैंने ये फिगर्स आपके सामने रखी हैं। इसमें देखें, आपको पता है कि जब हम मैथमेटिक्स को सीखते हैं तो हम कहते हैं जी वंस, टेंस और 100, 1000। तो ये जो पहला हमारी रो, जो बिलोएस्ट सबसे नीचे जो आपको रो नज़र आ रही होगी, वो जो है ये रो आपको 10 है। अब आपने अगर फ़र्ज़ किया दो नंबरों को जमा करना है, सपोज 7 और 8 को जमा करना है, तो आप ये नीचे वाली रो से आप इन बीट्स को राइट साइड पे मूव करना शुरू कर देंगे। मिसाल के तौर पर 7 और 8 को अगर आपने जमा करना है तो आपने एक बीट को इधर किया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 बीट्स आपने इधर कर दिए। अब 7 जब इधर कर दिए, जो बाकी रह गए, अब आप उनको काउंट करना शुरू करेंगे। अब बाकी यहाँ पर आपके पास जब आपने 7 बीट्स इधर कर दिए थे तो बाकी आपके पास यहाँ पर कितने बीट्स बच गए थे? आपके पास यहाँ पर 10 बीट्स हैं, क्योंकि 10 जब ये मुकम्मल हो जाएंगे तो ये एक 10 हो जाएगा, और एक 10 जब हो जाता है तो वो आगे मूव कर जाता है। तो अब 3 आपने जब और मूव किए तो ये 10 पूरे हो गए, अभी 5 हमारे पास बाकी हैं। तो जब ये 10 हो जाएंगे तो इनमें जो एक ऊपर से यहाँ से एक बीट जो है हम राइट को मूव कर देंगे, और फिर दोबारा से जब ऊपर वाले को एक इधर मूव करेंगे तो ये जो नीचे हमने सारे राइट को किए हुए थे इनको हम लेफ्ट में मूव कर देंगे, और अब बाकी हमारे 5 और रहते हैं। फिर दोबारा से यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, तो ये 5 हम इधर करेंगे तो ऊपर वाला 10 है और नीचे वाले 1 हैं, तो 10 और 5 यानी कि हम इसको 15 पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से इसमें कैलकुलेशंस की जाती थी। अभी ये कैलकुलेशंस आपको थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आएंगी, क्योंकि उस दौर के अंदर ये एक बहुत बड़ी कामयाब डिवाइस थी कैलकुलेशंस के लिए।
लेकिन इनमें देखें ये मैकेनिकल जो कंप्यूटर थे, आप अगर आप दूसरी कैलकुलेशन करने लगेंगे, दूसरे दो नंबर को ऐड करने लगेंगे, तो जो पहला रिजल्ट है वो आपका लॉस्ट हो जाएगा, वो ज़ाय हो जाएगा, वो महफूज नहीं रहेगा। लेकिन आज के जदीद कंप्यूटर्स में आप जितनी भी कैलकुलेशंस करते हैं वो तमाम के तमाम रिजल्ट आपके पास महफूज होते हैं। दूसरी एग्जांपल जो है माजी के कंप्यूटर की, वो स्लाइड रूल की है। स्लाइड रूल जस्ट लाइक आपके पास यानी अभी तो ये मौजूद नहीं, लेकिन आपने मैट्रिक में, इंटर में अगर फिजिक्स पढ़ी है तो उसमें आपने एक प्रैक्टिकल किया होगा वर्नियर कैलिपर पे। तो ये सिमिलर टू वर्नियर कैलिपर है, सिमिलर मैं कह रहा हूँ, सेम नहीं कह रहा। तो आप जिस तरह से वहाँ पे आप कैलकुलेशंस करते हैं, तो आप ये कह लें कि ऐसी ही एक डिवाइस थी जिसके ऊपर नंबर लगे हुए होते थे और आप उसकी मदद से कैलकुलेशंस परफॉर्म करते थे। तो इन पास्ट कंप्यूटर वाज नॉर्मली कंसिडर्ड टू बी अ कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज्ड टू परफॉर्म अरिथमेटिक ऑपरेशंस। तो ये सिर्फ अरिथमेटिक ऑपरेशन यानी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, चार कामों के लिए ये जो पुराने कंप्यूटर्स थे, मैकेनिकल कंप्यूटर्स थे, ये चार कामों के लिए इस्तेमाल होते थे। आज के जदीद कंप्यूटर्स की तरह ये नहीं थे। तो इन्हीं के अंदर इन्हांसमेंट होती गई, एडवांसमेंट होती गई, तो फिर मैकेनिकल से हम इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर की तरफ आ गए। लेकिन मेन पर्पस जो कंप्यूटर का था वो कैलकुलेशंस था, और आज के दौर के अंदर भी कैलकुलेशंस के लिए हम बहुत सारी डिवाइसेस का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम उन्हें नॉर्मली कंप्यूटर नहीं कहते, जबकि वो कंप्यूटर हैं। अब किसी से पूछा जाए जी ये जी क्या है, जैसे आप मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहे हैं, कार पे कहीं जा रहे हैं, तो अब देखें कार के अंदर भी कंप्यूटर मौजूद हैं, लेकिन उन कंप्यूटर को हमें पता नहीं है कि हम कंप्यूटर कहते हैं। मिसाल के तौर पर कार में हमें स्पीडोमीटर है, कार की स्पीड के बारे में बता रहा है, तो कैलकुलेशन करके वो बता रहा है कि जनाब इस वक्त आपकी गाड़ी किस रफ्तार से मूव कर रही है। तो वो जो मीटर है जो उसकी स्पीड को बता रहा है वो भी एक कंप्यूटर है, क्योंकि कंप्यूटिंग उसमें भी इन्वॉल्व है। तो ऐसे ही आपकी गैस का मीटर है, वो मैयर करके बता रहा है कि कितनी गैस यूज हो चुकी है। बिजली का मीटर है, मैयर करके बता रहा है कि आप कितनी बिजली जो है, कितने यूनिट जो है आप कंज्यूम कर चुके हैं। तो ये तमाम डिवाइसेस जो हैं अकॉर्डिंग टू द ओल्ड डेफिनेशन, और जदीद में भी ये डेफिनेशन कंप्यूटिंग तो इन्वॉल्व है। अगर कंप्यूटिंग नहीं है तो कंप्यूटर नहीं है। तो ये हमारे पास दो कंप्यूटर्स माजी के हवाले से थे जिनकी हमने बात की। और जदीद कंप्यूटर जो है, जो आज का कंप्यूटर है, जिसे कंप्यूटर समझते हैं, जबकि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर तो तमाम वो डिवाइसेस जो कंप्यूटेशन में इन्वॉल्व हैं उन्हें हम कंप्यूटर कहते हैं। बट टुडे कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। जो जदीद कंप्यूटर की डेफिनेशन है वो क्या है जी? हम कहते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, अब मैकेनिकल से इलेक्ट्रॉनिक की तरफ, दैट इज यूज्ड टू सॉल्व डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स। सिर्फ अरिथमेटिक नहीं, ये मुख्तलिफ किस्म के हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। जिस किस्म की हम उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उस किस्म का वो हमारा काम करके हमें दे देता है। हम उसे मूवी को प्ले करने का कहते हैं तो वो मूवी प्ले कर देता है। हम इसे कोई नाच सुनने के लिए कहते हैं, उसको क्लिक करते हैं तो वो उसे हमें सुनाना शुरू कर देता है। हम कोई पिक्चर देखना चाहते हैं, हमें वो दिखा रहा होता है, एंड सो ऑन। मुख्तलिफ किस्म के काम जो हमें कंप्यूटर करके दिखा रहा होता है। तो ये जदीद डेफिनेशन कि एक तो ये इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। दूसरा क्या है ये कि ये हमारे डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, और वो जो प्रॉब्लम हमारे सॉल्व करती है वो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, जिनको हम आज के दौर में सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर की मदद से कंप्यूटर हमारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा होता है। जो आज के दौर में जदीद कंप्यूटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो हैंड हेल्ड कंप्यूटर। हैंड हेल्ड कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर को कहते हैं जो हमारे हाथ में आ जाता है। नोट बुक कंप्यूटर,
जिसमें लैपटॉप और छोटे लैपटॉप जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। पीडीए कंप्यूटर्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये भी हमारे छोटे छोटे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये कंप्यूटर बनाया गया। डेस्कटॉप कंप्यूटर जो कि आम हमारे घरों में, दुकानों पर इस्तेमाल हो रहा है। और मेन फ्रेम कंप्यूटर जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस्तेमाल करती हैं। सुपर कंप्यूटर जो हाईली कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस के लिए जिन्हें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आज के जदीद कंप्यूटर्स की कुछ तस्वीर और उनके टाइप्स जो हैं मैंने आपके सामने रखी, आपके साथ शेयर की। कंप्यूटर के फंक्शंस क्या है? कंप्यूटर गो के हमने जनरली बात की। कंप्यूटर या वर्किंग काम कैसे करता है, आप ये भी कह सकते हैं। एक्सेप्ट डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को डाटा और इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं जिसे हम इनपुट कहते हैं। और ये डाटा और इंस्ट्रक्शन जब कंप्यूटर को दी जाती हैं तो इन्हें वो अपने पास स्टोर भी कर सकता है, और आज के जदीद कंप्यूटर तो स्टोर उन्हें कर लेता है इन इट्स और मेमोरी, अपनी मेमोरी में। प्रोसेस है मैनिपुलेट डाटा अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन, अब जो उसे डाटा या इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं अब ये उसके ऊपर प्रोसेस करता है, उन्हें मैनिपुलेट करता है, उनके ऊपर अमल करता है, उनके ऊपर वर्क करता है। और जब उसके ऊपर वो प्रोसेस करता है, उनके ऊपर मैनिपुलेशन करता है, तो उससे एक रिजल्ट प्रोड्यूस होता है, एक आउटपुट आती है जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो डाटा और इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी, उन डाटा और इंस्ट्रक्शंस के ऊपर कंप्यूटर ने काम किया। काम करने के बाद हमें उसने आउटपुट दी, या जिसे हम इंफॉर्मेशन भी कहते हैं, उसने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। अब ये जो इंफॉर्मेशन कंप्यूटर हमें मुहैया करता है, इस इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर अपने पास महफूज भी कर लेता है, ताकि अगर हमें इन फ्यूचर उसकी ज़रूरत पड़े तो हम दोबारा कंप्यूटर से वो ले सकें। तो ये भी कंप्यूटर का एक फंक्शन है, स्टोर इंफॉर्मेशन परमानेंटली ऑन स्टोरेज डिवाइसेस फॉर लेटर यूज, और जिसे हम महफूज कर लेते हैं कंप्यूटर में, हम दोबारा उसे कंप्यूटर से हासिल भी कर सकते हैं। जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ती है तो उन स्टोरेज डिवाइसेस से उस डाटे को, उस इंफॉर्मेशन को हम रिट्रीव करवा लेते हैं, हम एक्सेस कर लेते हैं। तो रिट्रीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्टोरेज डिवाइसेस व्हेन रिक्वायर्ड, व्हेन नीडेड। Computer consists of many electronic and electric and mechanical components या mechanical devices। तो कंप्यूटर बहुत सारी इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है। और जो ये इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और मैकेनिकल कंपोनेंट्स हैं, इन्हें हम कंप्यूटर हार्डवेयर भी कहते हैं, या सिंपल हम हार्डवेयर भी कह देते हैं। तो हार्डवेयर क्या हुआ? हार्डवेयर कंप्यूटर का वो पार्ट हुआ जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करता है, जो फिजिकली मौजूद होता है, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्पीकर्स हैं। तो ये तमाम के तमाम कंपोनेंट्स जो हैं ये हार्डवेयर कंपोनेंट कहलाते हैं। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट कैन बी गिवन टू अ कंप्यूटर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क और टू कंट्रोल डिफरेंट ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर। अब हमने ये कहा था कि कंप्यूटर को डाटा दिया जाता है और साथ इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं। अब वो जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए या कंप्यूटर के मुख्तलिफ ऑपरेशंस को कंट्रोल करने के लिए जो उसको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम कहलाता है। तो कंप्यूटर जो है, जो टास्क परफॉर्म कर रहा होता है, वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से कर रहा होता है। तो कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शंस के बगैर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बगैर, कंप्यूटर प्रोग्राम के बगैर काम नहीं कर सकता। तो हार्डवेयर भी होना जरूरी है और उसके साथ साथ कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का होना भी जरूरी है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये दोनों मिलेंगे तो कंप्यूटर सिस्टम बनेगा, यानी दोनों मिलकर जो है हमारा काम करेंगे। अगर दोनों में से एक मौजूद है और एक नहीं है
तो लाजिम बात है कि वो कंप्यूटर जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर सकता। स्मॉल कंप्यूटर्स आर आल्सो फिटेड इनटू मैनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। अब जो छोटे छोटे कंप्यूटर्स हैं, जो कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, उनको बहुत सारी और जो डिवाइसेस हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, उनके अंदर फिट कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर मोबाइल फ़ोन के अंदर ये MP3 प्लेयर है, आजकल माइक्रोवेव ओवन है, व्हीकल्स हैं, ठीक है, इसी तरह से AC हैं। तो इन तमाम के अंदर कंप्यूटिंग डिवाइसेस जो हैं, जो लगी हुई हैं, उन्हें हम कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। AC के अंदर आप टाइम सेट कर देते हैं, आप टेम्परेचर सेट कर देते हैं, तो ये वो जो कैलकुलेशन भी वहाँ परफॉर्म हो रही होती है और उन्हें कंट्रोल किया जा रहा होता है, तो इंस्ट्रक्शन भी वहाँ मौजूद हैं और साथ साथ वहाँ पर जो है कंप्यूटिंग डिवाइस भी वहाँ पर मौजूद है, हार्डवेयर भी मौजूद है। जो कंप्यूटर को जो चीज़ दी जाती है, जो सबसे अहम चीज़ है, वो डाटा है। तो डाटा क्या चीज़ है? वो डाटा रेफर्स टू फैक्ट कंसर्निंग थिंग्स, पीपल, ऑब्जेक्ट, इवेंट्स एटसेट्रा। किसी भी चीज से मुताल्लिक, लोगों से, इंसानों से मुताल्लिक, ऑब्जेक्ट से मुताल्लिक, किसी इवेंट से मुताल्लिक जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, उनको डाटा कहा जाता है। तो अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डाटा। तो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को हम डाटा कहते हैं। वर्ड रॉ मीन्स अनप्रिपेयर्ड और अनप्रोसेस्ड। तो रॉ का मतलब क्या है? जो अनप्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा है, जो अनप्रिपेयर्ड फॉर्म ऑफ डाटा है, उसे हम रॉ डाटा कहेंगे। डाटा में कंसिस्ट ऑफ टेक्स्ट, नंबर्स, इमेजेस, ऑडियोज एंड वीडियोज। तो डाटा जो है वो टेक्स्ट की शक्ल में हो सकता है, नंबर की शक्ल में हो सकता है, इमेजेस की शक्ल में हो सकता है, ऑडियो और वीडियो की शक्ल में हो सकता है। डाटा इज कलेक्टेड फॉर डिफरेंट पर्पज। अब ये जो डाटा मुख्तलिफ मकासद के लिए हासिल किया जाता है और उससे, उस डाटे से फिर हम जिस मकसद के लिए उससे हासिल किया है, वो मकसद इंफॉर्मेशन की शक्ल में हम उससे लेते हैं और उसके मुताबिक हम मुख्तलिफ किस्म के डिसीजन जो है वो परफॉर्म करवाते हैं या डिसीजन लेते हैं। तो डाटा डायरेक्टली यूज नहीं होता, बल्कि डाटा जो है उसको कन्वर्ट किया जाता है इंफॉर्मेशन में, फिर उस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल किया जाता है। अब डाटे की एग्जांपल हम ले लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक स्टूडेंट को ले लें, तो स्टूडेंट से मुतालिक जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, मिसाल के तौर पर स्टूडेंट का नाम क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसका ईमेल क्या है, तो ये तमाम जो चीज़ें उससे मुतालिक हैं, ये जो इनको हम रॉ फैक्ट्स कहेंगे और ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हैं ये डाटा कहलाएंगे। और इसी डाटे के ऊपर प्रोसेस कर लिया जाए तो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा, यूजफुल फॉर्म ऑफ डाटा, उसे हम इंफॉर्मेशन कह देते हैं। तो प्रोसेस्ड डाटा गिव्स क्लियर एंड प्रॉपर मीनिंग्स, इट कैन बी यूज्ड फॉर डिसीजन मेकिंग। तो असल में डिसीजन मेकिंग में इंफॉर्मेशन इस्तेमाल होती है। चूंकि इंफॉर्मेशन हम हासिल करते हैं कहां से? इंफॉर्मेशन हम हासिल करते हैं डाटा से, इसलिए हम डाटा को ही सबसे ज्यादा अहम समझते हैं, क्योंकि डाटा होगा तो उसके ऊपर प्रोसेस होगा, प्रोसेस होगा तो इंफॉर्मेशन हासिल होगी, और अगर डाटा ही नहीं होगा तो इंफॉर्मेशन भी हासिल नहीं हो सकती, और जब इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। डाटा प्रोसेसिंग, देखें अभी हमने कहा जो मेन पर्पस, मेन मकसद जो डाटे का था वो तो ये है उससे इंफॉर्मेशन हासिल की जाए। तो डाटा प्रोसेसिंग की डेफिनेशन क्या है? अ प्रोसेस टू कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, अ प्रोसेस टू चेंज डाटा इनटू इंफॉर्मेशन। तो डाटे को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करना, चेंज करना, ये जो प्रोसेस है, ये जो अमल है, इसे हम डाटा प्रोसेसिंग कहते हैं। तो प्रोसेस जो हो रहा होता है वो कौन कौन से? मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस पे हो रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन हो रहे होते हैं। प्रोसेस भी कह सकते हैं, ऑपरेशन भी कह सकते हैं। जो हम कह रहे हैं जी कन्वर्ट इनटू इंफॉर्मेशन, तो वो जो डाटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होना है तो क्या कन्वर्जन होगी? तो मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन हम उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। डाटे के ऊपर हम अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं,
सॉर्टिंग के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, फॉर्मेटिंग के ऑपरेशन उसके ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेशन जो हैं डाटा के ऊपर हम परफॉर्म करते हैं और उससे हमें इंफॉर्मेशन हासिल होती है। डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू कंप्यूटर। बार बार हम वही बात रिपीट कर रहे हैं कि प्रोसेसिंग कैसे होगी, भाई क्या प्रोसेस करना है तो इंस्ट्रक्शन बताएगी, किसके ऊपर प्रोसेस करना है वो डाटा होगा। तो डाटा और इंस्ट्रक्शंस होंगी तो प्रोसेस होगा, और प्रोसेस करने के लिए क्या होगा, हार्डवेयर होगा, क्योंकि हार्डवेयर ने उसके ऊपर प्रोसेस परफॉर्म करना है। जैसा कि ये फिगर में दिखाया गया, ये डाटा है, ये डाटा आ रहा है ये हार्डवेयर के पास, ये उसके ऊपर प्रोसेस करेगा, प्रोसेसिंग हो रही है। जब प्रोसेसिंग कंप्लीट होगी तो उससे हमें इंफॉर्मेशन हासिल हो जाएगी। इसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स को डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर की पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इसकी पहली खूबी भी कह लें आप, वो स्पीड है कि कंप्यूटर हमारे काम जो है बहुत ही फास्टली करता है। हाई स्पीड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, बहुत जल्द हमें काम करके दे देता है। अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ऑपरेशंस और टास्क पर सेकेंड। अब वो ऑपरेशन जो ये परफॉर्म करता है, ये पहले मैंने डिस्कस किया है कि अरिथमेटिक ऑपरेशन है, सॉर्टिंग है, सर्चिंग है, डिस्प्लेइंग है एंड सो ऑन। स्पीड ऑफ कंप्यूटर यानी स्पीड कंप्यूटर की माइक्रो सेकेंड्स और नैनो सेकेंड्स में है। जो काम हम मिनटों में, घंटों में करते हैं और इवन के दिनों में करते हैं, कंप्यूटर वही काम हमें सेकंड्स में करके दे देता है। एक्यूरेसी, कंप्यूटर जो हमें काम करके देता है वो 100% एक्यूरेट होता है, उसमें किसी किस्म की गलती की गुंजाइश नहीं होती। अब यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि जनाब हम तो बाज़ दफ़ा देखते हैं कि रिजल्ट्स हमारे पास गलत आ जाते हैं। हमने बच्चों का डाटा फीड किया, जब रिजल्ट लिया तो रिजल्ट जो है वो गलत आ रहा है, वो बच्चा पास था, फेल हो गया। तो अब याद रखिएगा कंप्यूटर जो है वो एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। अब इसमें मिस्टेक्स उसके ऑपरेटर्स की होती है, उसको काम करने वाले की होती है। अगर डाटा आपने गलत फीड किया है तो लाजिम बात है कंप्यूटर तो रिजल्ट देगा अकॉर्डिंग टू द डाटा, जो आपने उसको डाटा दिया उसके मुताबिक। अगर आप कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन गलत दे रहे हैं तो इसमें कंप्यूटर का फॉल्ट तो नहीं है। मिसाल के तौर पर अब मैं आपसे ये कहूं कि जनाब ये टॉपिक आपने तैयार नहीं करना, अब आपने वो टॉपिक तैयार नहीं किया तो इसमें आपका कसूर तो नहीं, क्योंकि जब टीचर ने कह दिया, इंस्ट्रक्शन दे दी, गलत इंस्ट्रक्शन दे दी, तो अब वो गलत इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन आपको मिली है आप तो उस इंस्ट्रक्शन पे अमल करेंगे। तो कंप्यूटर भी ऐसे ही है, जो इंस्ट्रक्शन उसको दे दी जाती है वो मनोअन उसके ऊपर अमल करता है। अब जो गलती की रीजंस होती हैं वो सॉफ्टवेयर की गलती, बना सॉफ्टवेयर में गलती है, उसमें कोई बग मौजूद है, या जो डाटा एंट्री की जा रही है, जो उसको इंस्ट्रक्शन दी जा रही है वो गलत दी जा रही है। तो इस वजह से जो आपके पास रिजल्ट्स आएंगे वो गलत हो सकते हैं। तो इफ एनी मिस्टेक इन इनपुट डाटा कंप्यूटर डज नॉट प्रोड्यूस एन एक्यूरेट रिजल्ट। तो गलती आपकी है तो आप उस गलती को कंप्यूटर की गलती नहीं कह सकते। तो आपने गलत डाटा एंटर किया है तो लाजिम बात है कंप्यूटर आपको सही रिजल्ट नहीं दे सकता। कंप्यूटर आपको वही रिजल्ट देगा जो आपने उसको दिया है। रिलायबिलिटी, तो कंप्यूटर रिलायबल है, ठीक है, इसके फेलियर रेट कम हैं। देखें ह्यूमन बीइंग्स है, बुखार हो गया, ठीक है, नज़ला ज़ुकाम हो गया, काम की सलाहियत पे फर्क आ जाएगा। तो कंप्यूटर के ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं, ये आपको जो रिजल्ट देगा, जो सर्विसेज देगा वो रिलायबल होंगी, ठीक है। तो ये इसकी रिलायबिलिटी में आ जाता है। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी है, आप जो डाटा एक दफ़ा दें, बार बार दें, उसने आपको सेम रिजल्ट और सेम वे में मुहैया करने हैं। ये नहीं है कि एक दफ़ा तो आपको एक रिजल्ट दे, दूसरी दफ़ा और दे, तीसरी दफ़ा और दे, चौथी दफ़ा और दे, या आपने 100 दफ़ा उसको एक काम कहा है तो अब वो कहे कि जनाब ये बार बार मुझसे ये काम करवा रहा है तो मैं इसको कोई और रिजल्ट दे दूं। नहीं, कंसिस्टेंसी होगी, रिपीटेडली आपको सेम रिजल्ट ही मुहैया करेगा। तो कंसिस्टेंसी होगी। कंप्यूटर के पास ये सलाहियत भी है, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी है कि जो डाटा, जो इंस्ट्रक्शन उसको दी जाती हैं वो अपने पास उसे महफूज कर लेता है, ताकि इन फ्यूचर जब आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसे यूज़ कर सकें। तो एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जो है आप उसके पास स्टोर कर सकते हैं।
ऑटोमेशन। कंप्यूटर में ये सलाहियत भी मौजूद है कि आप उसे ऑटोमेट कर दें और वो जो टास्क हैं, वो जो ऑपरेशंस हैं, वो खुद ब खुद परफॉर्म करता रहे। जैसे आपके पास अब तो एग्जांपल मौजूद हैं, आप माइक्रोवेव पर टाइम सेट कर देते हैं जी 3 मिनट के लिए इसको चलाएं, इतने टेम्परेचर पर चलाएं, तो अब वो 3 मिनट के बाद उसको खुद ब खुद वो क्या होता है, वो बंद हो जाता है। तो ऑटोमेटेड, खुद ब खुद का। वर्सटिलिटी, वर्सटाइल है। अब कंप्यूटर से अब एक किस्म का नहीं, हजारों किस्म के काम आप करवा सकते हैं। आप कंप्यूटर पे गाने भी सुनते हैं, आप नाते भी सुनते हैं, आप तकारीर भी सुनते हैं, आप वीडियोस भी देखते हैं, आप गेम्स भी खेलते हैं, आप अपने एप्लीकेशंस, लेटर, बुक्स जो है वो राइट करते हैं, एंड सो ऑन। हजारों किस्म के काम, बल्कि मैं अगर ये कहूँ कि लाखों किस्म के काम जो है कंप्यूटर परफॉर्म करता है, तो इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं होगा। मल्टीटास्किंग, कंप्यूटर एक ही वक्त में कई काम कर सकता है। आप कंप्यूटर पे टाइप भी कर रहे होते हैं, साथ सॉन्ग भी चल रहा होता है, साथ नात भी चल रही होती है। तो कंप्यूटर एक वक्त में एक नहीं, कंप्यूटर के अंदर अब ये सलाहियत मौजूद है कि मल्टीटास्किंग, एक वक्त में एक से ज़्यादा वो टास्क परफॉर्म कर सकता है। कम्युनिकेशन, आज के जदीद दौर के अंदर जो कंप्यूटर का बहुत बड़ा रोल है वो कम्युनिकेशन है कि कंप्यूटर नेटवर्क के ज़रिए से आप अपने डाटा और इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। तो ये एक कंप्यूटर की बहुत बड़ी करैक्टरिस्टिक्स है। इसीलिए जब हम आईटी की बात करते हैं तो कंप्यूटर का नाम उसमें आता है। डिलीजेंस, कंप्यूटर कैन कंटिन्यूसली वर्क फॉर आवर्स विदाउट क्रिएटिंग एनी एरर। तो कंप्यूटर जो काम करता है वो घंटों भी काम करता रहे तो वो आपको एरर्स के साथ काम करके नहीं देगा, क्योंकि कंप्यूटर थकता नहीं है। इट डज नॉट गेट टायर्ड वाइल वर्किंग, कि वो कहे जी अब तो मुझे 8 घंटे काम करते हुए हो गए, अब तो मैं थक गया हूं, अब तो मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा जनाब, अब तो मुझे सुकून की जरूरत है, जरा बंद कर दो। तो ऐसा नहीं है। आफ्टर आवर्स ऑफ वर्क इट परफॉर्म ऑपरेशन विद सेम एक्यूरेसी एंड स्पीड एज फर्स्ट वन। शुरू से लेके आखिर तक, ठीक है, वो उसी तरह से काम करता रहेगा। नो फीलिंग्स, कोई फीलिंग्स नहीं है। आप उसके सामने बैठ कर रो रहे हैं, आप हंस रहे हैं, ठीक है, तो उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसको बैठ के गालियां देना शुरू कर दें, अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो कंप्यूटर के उसके ऊपर, कंप्यूटर पर कोई असरात नहीं होंगे। ये नहीं होगा कि कंप्यूटर अब कहे अच्छा मुझे यूं कहा जा रहा है, अच्छा मैं अब इससे बदला लेता हूं, अब इसको जो मैं रिजल्ट दूंगा वो सही नहीं दूंगा, ठीक है। तो नो फीलिंग्स, इट्स जजमेंट आर टोटली बेस्ड ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन टू इट। तो आपकी इंस्ट्रक्शन पे उसने काम करना है, आपके गुस्से या नाराजगी के ऊपर उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स, इनपुट, इंफॉर्मेशन, डाटा और कंप्यूटर की डेफिनेशन को और हिस्टोरिकली मैकेनिकल कंप्यूटर्स की 2 एग्जांपल्स को हमने डिस्कस किया। तो हमारा आज का लेसन यहीं तक था। उम्मीद है कि आपको ये लेसन समझ आ जाएगा, लेकिन अगर आपको कोई बात क्लियर ना हो, कोई बात समझ ना आए, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी और यूट्यूब चैनल पर भी कमेंट्स कर सकते हैं। आपको वहाँ पर उसका रिप्लाई कर दिया जाएगा ताकि आपका वो कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन पूछते हुए हरगिज़ हिचकिचाहट का महसूस ना कीजिए, बल्कि सवाल पूछिए ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह।